पाताल लोक में रहने वाले उस पाताल केतु का साहस कैसे हुआ हमसे हमारी पुत्री का हाथ मांगने का? उसने इतना तो सोचा होता कि हम गंधर्व हैं। हमारा स्वभाव, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारी संस्कृति उन दैत्यों से कितनी भिन्न है। उस पर वो दंड केतु कितना यशगान कर रहा था अपने राजा का। साथ साथ ढके छुपे शब्दों में उसने दैत्यों के बल का भी बखान किया था। वो बली है तो हम भी निर्बल नहीं। मैं उसे अपनी पुत्री का हाथ कभी नहीं दूंगा, चाहे मुझे पाताल केतु से युद्ध क्यों न करना पड़े। हाथ गंधर्वराज, मैंने पुरानी बातें भूलकर तुमसे मित्र संबंध स्थापित करने के लिए तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगा था। एक बार फिर कहता हूं, अपनी पुत्री को पाताल लोक की महारानी बनाना स्वीकार कर लो, अन्यथा पाताल केतु बंदर के मुंह से चांद की मांग। चुपचाप सभी जगह के चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे पिता वज्र केतु की हुई थी। गंधर्वराज, तुमने मेरे पिता का नाम लेकर मेरे प्रतिशोध की ज्वाला में घी डाल दिया। दैत्यों, समाप्त कर दो इन सभी गंधर्वों को, एक भी यहाँ से जीवित न जाए। मैं इस विश्वावसु से निपटता हूँ। आक्रमण! आक्रमण! कहां तक भागोगी सुंदरी? हमारे पास आओ सुंदरी। मैं हूं पाताल लोक का राजा, पाताल केतु। विधिवत तुम्हारा हाथ मांगने के लिए मैंने तुम्हारे पिता गंधर्वराज को दूत द्वारा संदेश भी भेजा और स्वयं भी यह सुझाव दिया जो उसने ठुकरा दिया। अब मैं उसे ठुकराकर तुम्हें बलपूर्वक अपने साथ पाताल लोक ले जा रहा हूं। कहां तक भागोगी सुंदरी? पाताल केतु तुम्हें लेने आया है सुंदरी, तो अपने साथ लेकर ही जाएगा। नहीं, कभी नहीं। तुम मुझे जीवित नहीं ले जा पाओगे। मैं तुम्हें जीवित ही लेकर जाऊंगा। नहीं। माँ? 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 क्या हुआ माँ? माँ? क्या हुआ तुम्हें? माँ?
चल 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 मेरे साथ। अब हम इसी तरह बाजार लोग जाएंगे। चल जाने दो मुझे जाने दो। नहीं, छोड़ो मुझे दूर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं बाजार नगरी, मेरी नगरी, जहाँ की तुम रानी बनोगी। कभी नहीं, कभी नहीं। अब ये रोना धोना छोड़ो और मेरे मन से अपना मन जोड़ो, नहीं, क्योंकि अब तुम्हें आजन्म मेरे साथ रहना होगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। छोड़ो मुझे। सुंदरी, मैं तुम्हें जीवन के हर सुख प्रदान करूंगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये सुख। नहीं चाहिए मुझे ये सुख। मुझे गंधर्व लोग वापस जाने दो। मुझे गंधर्व लोग वापस जाने दो। मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। आभार तो मुझे चाहिए सुंदरी, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा तन मन दोनों बेचैन हो गए हैं। अब मुझे और क्षमता नहीं है तुमसे दूर रहने की। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा कीजिए भगवान। भगवान, मेरी रक्षा हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए भगवान। मेरे पास बताना। तुम्हारे यौवन और तुम्हारी सुंदरता के आकर्षण ने मुझे अपने पिता का प्रतिशोध भुला दिया था। इसी कारण आक्रमण छोड़ उन्होंने मेरा निमंत्रण ठुकरा दिया। पर मेरे मन में बसी तुम्हारी ये सुंदर मूरत अपनी ओर आकर्षित करती रही। और आज तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। कभी पूरी नहीं होगी। तुम जितना नहीं नहीं करती हो, मेरा दिल उतना ही हाँ हाँ करता है। अब हमारे मिलन को कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। इस समय तुम्हारा भगवान मैं हूँ। तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ तो तुम्हें अपना भला नहीं रहूंगा मैं। जिम्बी, जिम्बी, जी असुरेश्वर। ये गंधर्व लोक की सर्वोत्तम सुंदरी तुम्हारे इस पाताल लोक की रानी बनने वाली है, परंतु इसका हृदय पूर्णतया ये मानने को तैयार नहीं है। इसके चंचल मन को मेरे मोहजाल में बांधने के लिए इस विश्व सुंदरी की सहायता करो। इसे विवाह के लिए मनाओ। मैंने ये सोच लिया है, आने वाली त्रयोदशी को हम दोनों का विवाह संपन्न होगा। जो आज्ञा असुरेश्वर। कल्याण वस्तु विश्व कल्याणमयी। प्रभु, मैं विश्व कल्याणमयी। हाँ पुत्री, तुम्हारा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। मेरा? हाँ, तुम अपने सत्य स्वरूप को भूल गई हो। तुम शक्ति रूपा हो, ज्ञान का आधार हो। तुम स्वयं वाग देवी सरस्वती अवतार हो।
ज्ञान प्रसार के लिए ही तुमने अवतार लिया है। मेरा क्या कर्म है प्रभु? अनाचार्य दैत्यराज पाताल केतु की मृत्यु। तुम अपने आप को विधि के विधान पर छोड़ दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम जिस संतान को जन्म दोगी वो संतान सनातन धर्म की संबल होगी। अपनी कृपा को बनाए रखिए प्रभु।